Good morning, students. Myself Sandeep, teacher of class 3rd from Harvard Convent School, Bagapurana. Today I will teach you subject Hindi reader, lesson 7, Sada Neera Kaveri. The name of the lesson is Sada Neera Kaveri. बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कावेरी। पर आज हम इस चैप्टर में कावेरी नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स, स्टार्ट रीडिंग। आज अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदलकर खाना खाया और पापा की लाइब्रेरी में पहुंच गई। दादाजी ने उसे इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो बोले, रम्या, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। रम्या, दादाजी, नदियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इसीलिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही हूँ। दादाजी, कैसी जानकारी? रम्या, आज हमें कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। क्या आप प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद कर सकते हो? रम्या ने अपने दादाजी से पूछा कि आप मेरी प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प कर सकते हो? दादाजी, हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। ये सदा नीरा नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। रम्या, सदा नीरा मतलब? तो रम्या ने पूछा, सदा नीरा का क्या मतलब है? दादाजी बोले, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे उसे सदा नीरा कहते हैं। सदा का क्या अर्थ है? हमेशा। नीर क्या होता है? जल, पानी। तो इसकी नेम से क्या पता चलता है? जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे उसे सदा नीरा कहते हैं। ये नदी बहुत बड़ी है, इसीलिए इसमें सदा खूब पानी रहता है। रम्या, दादाजी, इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? दादाजी ने कहा, इसमें हरंगी, हेमवती, नोयल, अमरावती, सिमसा, दक्षम तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। इस पर बना जलप्रपात भी प्रसिद्ध है। रम्या, क्यों, उसमें क्या खास है? दादाजी, जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब ये जलप्रपात बनता है। जलप्रपात कब बनता है? जब ये कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इसकी रेशम सी फुहारें वातावरण को शीतल कर देती हैं। दादाजी, एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना कि नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी हैं। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। एक महत्वपूर्ण बात, रम्या, दादाजी ने क्या कहा कि रम्या, एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में अवश्य बताना कि नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी हैं।
परंतु आज स्थिति ये है कि देश की 70% नदियाँ प्रदूषित हैं। कितने प्रतिशत नदियाँ प्रदूषित हैं? 70। इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। रम्या जी दादाजी, मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अपितु इनके संरक्षण के भी जागरूक करूंगी, क्योंकि नदियों की कल में ही जीवन है। दादाजी, शाबाश रम्या, शाबाश रम्या। Now class is over. Thank you. Have a nice day.